अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबकी। मेरी तो खैर तबीयत ख़राब है और मैंने कम्युनिटी भी लगाई थी कि यार तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है। लेकिन ये है कि यार जब आपका अपना घर होता है ना तो आपको फिर काम तो करने होते हैं। तो बस ये है कि अगर लेटे रहो और कोई काम ना करो ना फिर ज़्यादा तबीयत ख़राब का एहसास हो रहा होता है और फिर तो दिन क्या घंटे भी नहीं गुजर रहे होते। तो बस अभी जो है ना मेरे ये स्कार्फ्स का जो है ना मुझे ऑर्गेनाइज़ करने थे। अच्छा, आज के अगर ब्लॉग्स में कहीं मैं गलती करूँ ना यार तो इग्नोर करना, क्योंकि सांस बहुत ज़्यादा फूल रहा है मेरा और साथ ही साथ जो है ना गला बहुत ज़्यादा मेरा ख़राब हुआ हुआ है क्योंकि खांसी नज़ला और एक साथ ज़ुकाम हुआ हुआ है। तो खैर यहाँ पे देखिए स्कार्फ्स की जो ना मुझे जो है वो ऑर्गेनाइज़ करके रखने थे। तो मेरे पास ये डब्बे पड़े हुए थे जिसमें जो है ना एक मेरे सूट का डब्बा था, जब मैं उम्रा करके आई थी ना तो तहसीन ने मुझे गिफ्ट किया था। ये उसका डब्बा था साया ब्रांड का, और साथ में ही ना बाटा का जूतों का जो डब्बा होता है ना वो रखा हुआ था। तो मैंने कहा यार क्या मैं महंगे महंगे ऑर्गेनाइज़र्स मंगवाऊँ, और जब मेरे पास घर में रखे हुए हैं ये डब्बे तो मैं इसी का यूज़ कर लेती हूँ। तो इस तरह से जो है ना मैंने छोटी छोटी तह बना के स्कार्फ्स की और इस तरह से रखा था कि मुझे पता भी लगे कि भाई कौन से डब्बे में किस तरह के स्कार्फ्स हैं। जो मेरे फैंसी स्कार्फ्स थे ना उनका मैंने अलग से एक डब्बा बनाया और जो मेरे रेगुलर स्कार्फ्स थे उनका मैंने अलग से बनाया था। देखिए किस तरीके से मैंने जो ना इन फालतू डब्बों को इस्तेमाल में ले आई थी, वरना ये फिकने में जा रहे होते। तो मैंने इस तरह से यूज़ कर लिया था। अच्छा, अलमारी जो है ना वो मेरी काफ़ी बड़ी है तो इसमें इस तरह से मैंने करके रख दिए थे, और दो डब्बे मैंने और बनाए थे वो भी मैंने फिर इसके ऊपर ही करके, क्योंकि स्कार्फ्स की कलेक्शन जो है ना मेरे पास बहुत ज़्यादा होती है। मतलब जितने कपड़े होते हैं ना उतने ही स्कार्फ्स होते हैं, क्योंकि हर तरह की जो है कपड़ों की मैचिंग के मुझे स्कार्फ चाहिए होते हैं। तो दिल तो नहीं चाह रहा था, हिम्मत भी नहीं हो रही थी बिल्कुल भी, लेकिन फिर मैं आ गई थी खाना बनाने। मैंने कहा यार बाहर से जो है ना फिर वही मसला रहता है कि जब गला वगैरह ख़राब होता है या तबीयत ख़राब होती है तो डॉक्टर्स वैसे भी मना करते हैं बाहर का खाने का। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बनाऊँगी सूप, क्योंकि सूप पीने का बहुत दिल कर रहा था, और आजकल जो मौसम हुआ हुआ है ना इसमें सूप अगर हम वैसे भी पीते तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन मुझे तो खैर ज़ुकाम वगैरह भी था ना तो सूप मेरा कुछ ज़्यादा ही पीने को दिल कर रहा था। तो मैं इटालियन सूप बना रही हूँ जिसके लिए मैंने देखिए चिकन को बॉयल करने के लिए रख दिया है, साथ में ही लहसुन डाला है, उसमें मैंने 2 से 3 हरी मिर्ची डाल दी थी और काली मिर्ची डाल के जो है ना पानी डालकर बस मैं इसको बॉयल करने के लिए रख दूँगी। मतलब हमें एक यखनी तैयार करनी है, लेकिन सिंपल यखनी नहीं होगी चिकन की सिर्फ, उसमें हम जो है थोड़ा सा लहसुन हरी मिर्ची और काली मिर्ची और नमक। क्या कह रहे हो क्या? ये सॉल्ट बार की तरह डाल हाँ देंगे। कैसे? पता नहीं क्या नाम है उसका हाँ ऐसे। पागल बोलेगी मुझे अगर मैं ऐसे करूँगी तो। अच्छा जी, यहाँ पे यखनी जो ना चढ़ा दी, हरी मिर्च लहसुन और काली मिर्च और काली नमक डाल मिर्च के और बस अभी ये गोश्त। पक रही जब तक मैं स्टेक की जो ना तैयारी करती हूँ। औरत को अल्लाह पाक ने ना बहुत ही कोई मजबूत बनाया है। वैसे तो वो बाज़ाहिर बड़ी कोई कमज़ोर सी होती है, लेकिन अगर वैसे देखें ना तो औरत बड़ी मजबूत होती है, क्योंकि अगर मर्द इसी तरह से बीमार हो जाए ना तो फिर तो पूरा घर सर पे उठा लेता है। लेकिन औरत जो होती है ना वो फिर भी काफ़ी टाइम तक जो यानी कि बिल्कुल एंड नहीं हो जाती ना तब तक लगी रहती है काम में। और जब हम बचपन में अपनी माओ को देखते थे ना तबीयत ख़राब में भी काम करते में, तो हम बहुत ज़्यादा देखकर हैरत भी करते थे और आइडियलाइज़ करते थे कि यार हमारी माएँ कैसे काम कर रही होती हैं। और आज जब हम खुद इस मुकाम पे होते हैं तो हमारे बच्चे कह रहे होते हैं कि मम्मा आप कैसे कर लेती है इतना काम। तो यही है कि जितनी हिम्मत अल्लाह पाक ने औरत को दी है ना, इतनी मुझे लगता है कि दुनिया में किसी को इतनी जो है ना इतनी नहीं बर्दाश्त होती जितनी औरत बर्दाश्त कर लेती है। तो यहाँ पर जो है ना मैं चिकन स्टेक की तैयारी कर रही हूँ। तो सबसे पहले तो चिकन को खूब सारी जो है ना इसकी एक तरह से कुटाई होनी होती है, क्योंकि हमें जो मैरिनेट करना होता है मसाले को तो वो चिकन के अंदर तक जो है ना मसाला जो है वो चला जाए, और इससे जो है खूबसूरती भी आती है, दिखने में भी अच्छा लग रहा होता है। मसालों के लिए खैर ख़ास तौर पे किया जाता है ताकि अंदर तक जो चिकन अच्छे तरीके से टेंडराइज़ कर ले अपने मसालों को। तो चिकन मैरिनेट करने के लिए, मतलब चिकन स्टेक मैरिनेट करने के लिए, और चिकन की जो कटिंग थी वो मैंने घर में खुद की थी। अगर आप चाहते हैं तो चिकन वालों से भी जो है चिकन स्टेक की कटिंग करवा के ला सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ एक बाउल के अंदर ले लिया था सोया सॉस, साथ में चिली सॉस, नमक लिया था, कुटी हुई लाल मिर्चें ली हैं और पिसी हुई काली मिर्चें लूँगी, और साथ में ही जो है मैं थोड़ा सा डाल दूँगी इसमें खुशबू और जायके के लिए ऑरिगेनो। तो बहुत सिंपल सा जो है इसका मैरिनेट का एक ही मसाला तैयार होता है, और इसी के अंदर हमें चिकन स्टेक जो है ना तकरीबन आधे से 30 मिनट के लिए भी आप जो है इसको मैरिनेट करके रख सकते हैं। आधा घंटा हो 1 घंटा हो, यानी कि मैरिनेशन का तो ये होता है ना कि जितना ज़्यादा होगा तो उतनी जो है ना फ्लेवर वो अपने अंदर जो है वो चिकन ले रही होती है और वो उतना ही अच्छा बन के तैयार होता है। अच्छा, लहसुन अदरक जो है वो पिसा हुआ वो भी डाल दिया था ताकि चिकन की जो एक स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए और जायका जो है इसका काफ़ी अच्छा निकल कर आए। तो मेरी यहाँ पे 4 चिकन स्टेक जो है ना वो
बनी थी। इतने चिकन में आपके अगर लोग ज़्यादा है या कम है तो आप चिकन कम ज़्यादा कर लीजिएगा, मसालों को भी इसी तरह से एडजस्ट कर लीजिएगा। तो बस चिकन को मैं यहाँ पे मैरिनेट करके बाउल में जो है रख दूँगी। तकरीबन मैंने आधे घंटे के लिए रखा था, क्योंकि मैं सूप भी तैयार कर रही थी ना, तो मुझे इतना टाइम लग गया था। बाकी भी इसके साथ जो है इसकी जो है सॉस भी तैयार होनी है, साथ में ही जो है आलू के कबाब भी बनेंगे। क्योंकि जिन लोगों ने चिकन स्टेक खाई है रेस्टोरेंट्स में तो उनको पता होगा कि साथ में जो है ना इसके सर्व किया जा रहा होता है आलू की टिक्की होती है। अच्छा, चिकन स्टेक के लिए ही जो है ना साइड में कुछ सैलेड होता है जिसके अंदर खीरा गाजरें होती हैं। तो इसको सिंपल जो है ना मैं लंबाई में काट के खीरे और गाजरों को सिरके वाले पानी में डाल के रखूँगी। सिरके के पानी में जो है ना मैंने थोड़ा सा नमक भी शामिल किया है, और बस इसको डालकर जब तक चिकन स्टेक रेडी होगी तो तब तक ये खीरे और गाजर भी जो है ना बहुत अच्छा सा फ्लेवर जो है ना इनका आ जाएगा खीरे के अंदर और गाजर के अंदर। तो सिंपल जो है ना बस मैं कटिंग कर रही हूँ। अच्छा, दिमाग डाइवर्ट करना जो है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप कोई भी चीज़ अपने ऊपर हावी करके रखते हो ना, तो फिर मुझे लगता है कि इंसान अगर 2 दिन में सही होने वाला होता है ना तो उसको फिर 20 दिन लग जाते हैं। ये एक अल्लाह पाक ने फितरत रखी है इंसान की कि लोगों से आप बातचीत करें, और लोगों से आप जितना जैसे आप बातचीत कर रहे होते हैं, मतलब आपकी फ़ैमिली होती है। और माशाल्लाह ऐसे ही है कि बच्चे जो है ना मेरे बहुत ज़्यादा हौसला मेरा बढ़ा रहे होते हैं, ख़ासतौर पर जहांगीर क्योंकि बड़ा है ना, तो ये मुझसे बातें करता रहता है। इसने जब देखा ना कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो मेरे साथ साथ ही किचन में लगा हुआ था और मुझसे बातें कर रहा था। तो बहुत मैं देख रही थी कि मेरी जो मिजाज है, मेरी जो तबीयत है ना उसमें कितनी चेंजिंग आ रही थी। जब मैं अकेले खड़े होकर किचन में काम कर रही थी तो बहुत ज़्यादा मेरी तबीयत भी गिर सी रही थी और अजीब सी मेरी तबीयत हो रही थी। लेकिन जब जहांगीर मुझसे थोड़ा हंसी मजाक करने लगा, बातें करने लगा, तो तबीयत में मुझे अपनी थोड़ा सा बेहतरी भी लगी और अच्छा सा लगा। अच्छा देखिए, मैंने यहाँ पे 2 जो है ना बॉयल आलू ले लिए थे, साथ में मैंने चॉप की हुई थोड़ी सी प्याज डाल दी थी, चॉप की हुई थोड़ी सी गाजर में डाल दी थी, कद्दूकश कर ली थी मैंने गाजरों को और हरी मिर्चें जो थी ना बारीक काट ली थी, नमक, काली मिर्चें, साथ में ही चिकन पाउडर मैं यहाँ पे चिल्तन प्योर का यूज़ कर रही हूँ। आपके पास अगर कोई सी और ब्रांड का है तो आप वो भी डाल सकते हैं, लेकिन चिकन पाउडर से जो है ना बहुत अच्छा फ्लेवर निकल कर आता है। और चिल्तन प्योर के कुकू पाउडर की तो क्या ही बात है, 100% जो है ये आर्टिफिशियल कलर, आर्टिफिशियल फ्लेवर से जो है ये पाक होता है। और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, वहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हैं। 10 गुड़िया मेरा कोड है। बीच में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी कोड में, लेकिन अब जो है वो दोबारा से उन्होंने वेरीफाई कर दिया है, अब इंशाल्लाह लग जाएगा। और थोड़ा सा मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर शामिल कर दिया था इसी आलू टिक्की के बैटर को तैयार करने के लिए। बस अब तमाम चीज़ों को जो है ना मैं मिक्स कर लूँगी। हरा धनिया डालना भूल गई थी तो हरा धनिया मैंने फिर आखिर में शामिल कर लिया है। अच्छा, ये आलू टिक्की जो मैं बना रही हूँ, ये मैं तो बना रही हूँ चिकन स्टेक के साथ जो है ना सर्व करने के लिए। लेकिन अगर आप सिंपल इसको वैसे ही बनाना चाहते हैं ना और वैसे ही खाना चाहते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बनती है। आप इसको वैसे भी जो है स्टार्टर के तौर पे या फिर खाने के अंदर अपने किसी भी खाने के साथ जो है ना रख सकते हैं। तो यहाँ पे मेरी तकरीबन 2 आलूओं में जो ना 5 आलू टिक्की बन के रेडी हुई थी। अच्छा, ये जो गाजर और साथ में क्या था, खीरा, अब इसको मैं हल्का सा जो है ना ऑयल के अंदर फ्राई कर लूँगी और थोड़ी सी इसमें सिर्फ और सिर्फ काली मिर्चें जाएंगी, क्योंकि नमक इसमें ऑलरेडी था और सिरके की खटास भी इसमें बहुत अच्छी निकल के आ चुकी थी। अच्छा, हम शवारमा खाते हैं ना तो उसमें भी ये इस तरह के जो ना ये सिरके वाले जो खीरे होते हैं वो पड़े होते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं। तो बस लाइट मैंने हल्का सा इसको फ्राई किया था और बस मैं एक प्याली में निकाल लूँगी। अब इसी के अंदर ऑयल थोड़ा सा डाल के ना पैन के अंदर आलू टिक्की को भी फ्राई कर लूँगी। तो आलू टिक्की बहुत ही जल्दी बन जाती है कि कभी कुछ समझ में नहीं आता ना ये खाने में क्या बनाना है यार, क्या खाएं। तो सिंपल आप आलू टिक्की इस तरह से बना के, अच्छा इसी को आप जो है ना पराठों के अंदर भी भुर्ता बना के आप आलू के पराठे भी बना सकते हैं। चीज़ वही होती हैं, बस आगे पीछे एक आध मसाला जो है ना हम आगे पीछे कर लेते हैं, थोड़ा सा एक आध मसाला उसमें ज़्यादा हम ऐड कर देते हैं तो बस वो एक कोई नई डिश बन के तैयार हो जाती है। वरना किचन में जो मसाले होते हैं तकरीबन एक जैसे ही यूज़ हो रहे होते हैं हर एक रेसिपी के अंदर। कुछ ही जो है ना खाने होते हैं जिसमें हमें अलग से कुछ सॉसेज या कुछ मसाले लाने पड़ते हैं, वरना देसी खानों में तो अमूमन जो है ना वही चीज़ें डल रही होती हैं, सिर्फ बस उसको इस्तेमाल करने का तरीका जो है ना वो चेंज हो रहा होता है। अच्छा, ये जो सूप की यखनी थी वो बनके रेडी हो गई थी। अब मैं इनको छान लूँ क्योंकि इसमें हरी मिर्चें और काली मिर्चें वगैरह भी थी ना, तो सिर्फ मुझे चिकन यहाँ पे चाहिए थी और जो सूप का एक पानी था वो मैंने निकाल के एक साइड करके रख दिया है। चिकन को जो है मैं हाथों से जो है ना रेशा इसका अलग अलग कर रही थी। अच्छा, बोनलेस चिकन कभी मत लिया करे सूप के लिए, ना ही कीमा।
हमेशा जो है ना हड्डी वाला गोश्त ही इस्तेमाल होता है, इसी की यखनी बन के रेडी होती है। अब मैं यहाँ पे सूप की तैयारी कर रही हूँ। मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है और ऑयल के अंदर मैंने फिर जो है ना मक्खन डाला था सफ़ेद वाला। अगर मैं डायरेक्ट मक्खन डालूँगी तो मक्खन जल सकता है ना, तो इसका यही तरीका होता है कि जब भी आप मक्खन यूज़ करें ना तो थोड़ा सा पहले ऑयल डाल दें, उसके बाद मक्खन को जो है ना फिर डालें। और जो लहसुन मैंने यखनी बनाने में इस्तेमाल किया था उसी मैंने लहसुन को उठाकर और जो है ना फिर मैंने इस पैन के अंदर डाल दिया था। तो लहसुन ऑलरेडी जो है वो गला हुआ था, काफ़ी ज़्यादा वो नरम पड़ गया था। बस मैंने तोड़ तोड़ के जो ना इसको इस तरह से ऑयल में भून लिया है। जैसे ही लहसुन जो है हल्का सा मैंने फ्राई किया, उसमें शामिल कर दिया है मैंने प्याज। थोड़ी सी जो है ना मैंने चॉप कर ली थी। आजकल जो है ना मुझे बारीक कटिंग करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम इसलिए हो रहा है क्योंकि मेरा चॉपर जो है ना वो बनने गया हुआ है, तो बस मैं हाथ से ही जो है ना फिर मुझे सारी कटिंग करनी पड़ती है। वरना इस तरह की प्याज वगैरह जो है ना मैं चॉपर में डालती हूँ, एक ही बार चलाया और काम हो जाता है। तो खैर मैंने हाथ से बारीक बारीक प्याज को कटिंग कर ली थी। साथ में गाजरों की भी मैंने बिल्कुल बारीक कटिंग की थी और साथ में ही मेरे पास यहाँ पे शिमला मिर्च थी, उसको मैंने बारीक बारीक जो है चॉप कर लिया था। और शामिल कर दिया है मैंने इसके अंदर थोड़ा सा मैदा डालने के बाद इन तमाम चीज़ों को जो है ना मैं अच्छी तरह से भून लूँगी ताकि मैदे का जो कच्चापन है ना वो निकल जाए। जैसे ही मैदे के अंदर से एक भीनी भीनी सी खुशबू आने लगी ना, आप इसके अंदर यखनी डाल दें। अच्छा, हरी मिर्चें मुझे स्टार्ट में ही डालनी थी जब मैंने प्याज डाली थी, लेकिन मैं भूल गई थी तो खैर फिर मैंने बाद में डाल दी थी। कोई ऐसा इशू नहीं है पहले या बाद में डालने में। तो थोड़ी सी हरी मिर्ची डालने से कि थोड़ा स्पाइसी बन जाता है सूप और पीने में मज़ा आता है। जो लोग ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं ना तो अच्छा लग रहा होता है। अच्छा, यखनी डालने के बाद जब एक बॉयल आ गया ना तो मैंने भाई शामिल कर दिया इसमें स्पैगेटी जो होती है ना, मैंने उसको तोड़ लिया था और छोटे साइज़ के अंदर, वरना स्पैगेटी तो बहुत लंबी लंबी होती हैं, तो उसको मैंने जो है ना बीच में से तोड़ तोड़ के इस तरह से डाल दिया है। और अब इसके अंदर कुछ सॉसेज हैं जो कि मैं ऐड करूँगी। तो सोया सॉस डाला, चिली सॉस डाला, साथ में ही जो चिली गार्लिक सॉस होता है ना, केचप जो होता है, चिली गार्लिक केचप जो होता है, वो भी शामिल कर दूंगी। तकरीबन 3 चम्मच मैंने भर भर के डाले थे। और अब मैं शामिल कर दूंगी इसके अंदर थोड़ा सा सिरका, और सिरके के साथ में ऐड कर दूंगी इसमें थोड़ा सा कुछ मसाले, जिसमें काली मिर्चें थी और ये जो चिकन बॉयल हुई हुई है ना वो चिकन भी मैं ऐड कर दूंगी। सब चीज़ें एक साथ डालकर बस जो है इसको हम पका लेंगे और ढककर जो है बस मैं इसको तकरीबन जब तक ये पक रहा है तब तक मैं यहाँ पे कॉर्नफ्लोर को घोल रही थी। कॉर्नफ्लोर घोलने के बाद जो है ना कॉर्नफ्लोर शामिल करना है और कॉर्नफ्लोर के बाद सिंपल जिस तरह हम कॉर्न सूप बनाते हैं वही इसका स्टेप होता है। ऐसे कॉर्नफ्लोर डाला और साथ में ही डाल देंगे उसमें आखिर में अंडा जो है मैं एक यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी इसमें काफ़ी सारी चीज़ें, अगर हम 2 अंडे इस्तेमाल करते हैं ना तो फिर बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा गाढ़ा सा ही हो जाता है। अच्छा, अगर आपको कलर देना है ना तो आप इसमें थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, जिससे कलर जो है ना इस सूप का काफ़ी अच्छा निकल के आ जाए। वरना अगर ये थोड़ा वाइट सा भी रहता है तो फ्लेवर पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, फ्लेवर इसका सेम वैसे ही होगा। बस कलर देने के लिए अगर आप कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करना चाहते हैं तो वो ऐड कर सकते हैं। मेरा जो इसका कलर था ना सूप का वो ऑलरेडी इसलिए अच्छा निकला है क्योंकि इसके अंदर चिली सॉस जो था ना वो काफ़ी अच्छा वाला यूज़ हुआ था, कलर बहुत अच्छा आ जाता है उसको डालने से भी। अभी चिकन स्टेक जो मैं मैरिनेट करने के लिए रखी हुई थी ये हो चुकी थी, तकरीबन इसको आधा घंटा हो गया था मैरिनेट किए हुए। तो ये जो अलग से ग्रिल पैन होता है मैंने इसका यूज़ किया है। अगर आपके पास नहीं है तो आप जो सिंपल तवा होता है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको इसको जैसे ग्रिल पैन है ना तो इससे जो इसके ऊपर जो निशान आते हैं और जो एक इसकी ओरिजिनल जो शक्ल निकल के आती है स्टेक वाली, वो ग्रिल पैन के ऊपर ही बनाने से निकलेगी। लेकिन फिर भी होता है यार, बहुत से घरों में नहीं होता, मेरे पास भी नहीं था। तो फिर सिंपल आप इसको जो ना सिंपल तवे पे बना लें। मैंने ग्रिल पैन आई थिंक पिछले साल लिया था, उससे पहले नहीं होता था तो मैं फिर तवे पे ही कर लेती थी काम। घर होते हैं यार, घरों में हर चीज़ ज़रूरी नहीं होती कि हर चीज़ ही जो है ना वो एक्यूरेट हमारे पास हो। अगर कोई चीज़ नहीं भी होती तो बस हमें उसका जो है सेकंड ऑप्शन हमें रखना पड़ता है। और आखिर में जो है ना कोयले की धुनी इस तरीके से दे देंगे तो इसका फ्लेवर बहुत अच्छा निकल के आता है। चिकन स्टेक बन के रेडी हो गई थी। अब बस मुझे आखिर में जो है ना इसकी तैयार करनी है सॉस, जो कि बहुत ही यमी बनती है और बिना सॉस के जो है ना वो चिकन स्टेक अधूरी है। मतलब कि समझ लें कि चिकन स्टेक का वो मज़ा ही नहीं है जब तक इसकी सॉस बन के रेडी नहीं होगी। तो बस मैंने एक साइड पे जो है ना फ़्राइज़ बन रही हैं, क्योंकि फ़्राइज़ भी जो है इनके साथ सर्व की जाती है चिकन स्टेक के साथ। अगेन मैंने हल्का सा ऑयल लिया था पैन में और फिर शामिल कर दिया मैंने मक्खन को डालने के बाद जो है ना मैं डालूँगी इसमें लहसुन बिल्कुल बारीक करके। तो बस मेरे पास यहाँ पे छोटा सा ही मेरा जो है ना कद्दूकश है, तो ये बड़ा ही काम आता है। मैंने बस ये 40 रुपये का लिया था, लेकिन इसमें काम को इतना अच्छा हो जाता है।
बिल्कुल छोटी छोटी बारीक बारीक चीज़ें मुझे जब करके डालनी होती है ना तो मैं इसी से करती हूँ थोड़ी सी चीज़ों को, और बहुत अच्छा कद्दूकश हो जाता है। बड़ा कद्दूकश भी है लेकिन फिर वो ज़्यादा चीज़ों के लिए होता है ना। तो लहसुन डालने के बाद मैंने थोड़ी सी इसमें प्याज डाली थी। प्याज डालने के बाद मैंने शामिल कर दिया था इसमें मैदा। मैदे की जैसे ही इसके अंदर से जो है ना कच्चापन निकलता है वो आपको खुद ही फील हो जाता है। इसकी स्मेल जो है ना खुद ब खुद आना स्टार्ट हो जाती है पके हुए मैदे की ना। तो जैसे भीनी भीनी खुशबू आती है तो बस फिर मैं बाकी काम करूँगी। लेकिन यहाँ पे फ्राइज़ दिखा रही थी। अच्छा, फ्राइज़ जब बनाए ना इसकी थोड़ी मोटे मोटे आलू इसके काटिएगा, बहुत पतले पतले से मत काटिएगा, क्योंकि चिकन स्टेक के साथ जो है ना फ्राइज़ इसी तरह से जो है ना वो आती है। अच्छा, मैदे को डालने के बाद भूनने के बाद बल्कि इसमें शामिल कर दूँगी दूध। पानी मत डालिएगा, पानी से जो है ना आपका ये जो सॉस है ना वो ख़राब हो जाएगी। इसमें आप दूध ही डालिएगा, दूध में बनती है सॉस ये। और एक तरफ जो है ना मैंने चिकन की यखनी तैयार कर ली थी। चिकन की यखनी ना वैसे तो मैं सूप के लिए बना रही थी लेकिन उसके अंदर फिर और चीज़ें भी ऐड थी। तो मैंने सिंपल क्या करती हूँ कि जब मुझे बहुत जल्दी होती है ना तो चिकन की यखनी अगर आपको बनानी है खाने में डालने के लिए तो सिंपल आप क्यूब लें, चिकन क्यूब, और उसको पानी में पका लें तो यखनी तैयार हो जाती है। तो मैंने भी वही किया था कि मेरे पास चिकन क्यूब थी, मैंने वो सिंपल पानी में पकाई, यखनी तैयार हो गई। और शामिल कर दी थी मैंने इसमें क्रीम। क्रीम जब आप ऐड करें तो चम्मच को मुस्तकिल आप हिलाते रहें ताकि घुटले ना बने। नमक शामिल किया है, साथ में ही इसमें शामिल कर रही हूँ मैं चिकन पाउडर। अगेन मैंने चिल्टन प्योर का ही चिकन पाउडर ऐड किया है, आपके पास जो आप उसको ऐड कर सकते हैं। साथ में ही कुटी हुई लाल मिर्चें और काली मिर्चें वो शामिल कर दी थी। सॉस जितनी इसकी यमी बनेगी ना चिकन स्टेक खाने में उतना ही मज़ा आएगा। और मस्टर्ड जो था ना मेरे पास वो मैंने शामिल कर दिया है, मस्टर्ड सॉस। काली मिर्चें हो गई, नमक हो गया, ये सब चीज़ें आपको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालनी है कितनी आप मिर्चें खाना चाहते हैं। अच्छा, ये चीज़ मैंने यहाँ पे शामिल की है, चेडर चीज़ है, ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो वो बात है कि यार अगर नहीं होती तो कोई चीज़ वो फिर ऑप्शनल ही हो जाती है। लेकिन अगर हो तो चीज़ को ज़रूर शामिल कीजिएगा, इससे बहुत ही क्रीमी टेक्सचर निकलता है और खाने में भी सॉस, क्योंकि सॉस से यार सारा टेस्ट होता है इसका। जो मेन समझ लीजिए कि जो डिश का एक कंपलसरी जो ऑप्शन है ना वो सॉस ही है। अब ये आलू टिक्की जो मैंने बनाई थी ना वो मैं सबसे पहले मैंने वो करी, यानी कि इसकी प्रेजेंटेशन किस तरह करनी होती है वो मैं यहाँ पे दिखा रही थी कि किसी भी प्लेट को ले लें आप या फिर ट्रे को ले लें जैसे कि मैंने ली हुई है, और सिंपल आप पहले आलू टिक्की रखें। अच्छा, यही आप जो ऑप्शन है ना किसी दावत में भी अपने मेन्यू में रख सकते हैं। दावत अगर आपके घर में है, कम लोग आ रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा लोगों में तो फिर आप भी घबरा जाएंगे ना। अगर एक आध फैमिली आ रही है तो आप उनके आगे भी इस तरह से सर्व करेंगे तो बहुत ही कोई यूनिक सा और अच्छा सा आइटम लगेगा। खाने वालों को भी लगता है कि हाँ यार जो है ना मेज़बान ने कुछ मेहनत करके बनाया पकाया है। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि सॉस जो है ना इसको बिल्कुल जब आप सर्व कर रहे हो ना तभी आप डाल दें, ताकि फिर इसका जो है ना एक टेक्सचर अच्छा निकल के आए और गर्मा गर्म आप सर्व करें ना। तो क्योंकि सॉस जो इसकी गर्मा गर्म होती है तो वो चिकन स्टेक को भी गर्म कर देती है। तो बस सर्व करने के लिए इसी तरह से आप इसको कीजिएगा। और साथ में ही जो यहाँ पे इटालियन सूप था वो भी बन के रेडी हो गया था। इसका भी टेक्सचर बहुत अच्छा निकल कर आया था, खाने में तो लाजवाब था, बहुत ही डिफरेंट इसका टेस्ट था। अच्छा, खाना बनाते बनाते जो है ना मुझे तकरीबन रात का ही खाने का टाइम हो गया था, डिनर में ही ये सब चीज़ें बनी थी। हमेशा ही अपने काम से अपनी वीडियोस से जो है ना ख़वातीन को मोटिवेट करना ही चाहती हूँ, कोई अच्छा मैसेज देना चाहती हूँ कि औरत किसी भी हाल में कमज़ोर नहीं होती है। अल्लाह पाक ने औरत को बहुत ही मजबूत और हौसलामंद बनाया है ना। तो बस अभी हम लोग खाना खाते के साथ ही जो ना शॉपिंग के लिए आ गए थे, क्योंकि रोज़ाना ही हमारा चक्कर जो है वो बाजार का लग रहा होता है। अब बस बच्चों की और हस्बैंड की शॉपिंग रहती थी, डन हो चुकी है शॉपिंग। ये बात कहाँ पर है? ये बात तो है ही नहीं, यहाँ तो सारी डमी रखी है। ये हंसने वाली डमी, ओ ये बात था। हद होती है वैसे बात।